अब ये नरेशन शब्द बना है नरेट से, मेरे साथ साथ बोलो किससे? नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना। नरेट का क्या मतलब है? कहानी सुनाना। और जितनी भी कहानियां आपने आज तक सुनी है, याद करो कौन से टेंस में चलती हैं? राजा था, रानी थी, किसान के 4 बेटे थे। हम इस तरीके से पढ़ते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा 4 बेटे होंगे फिर वो ऐसा करेंगे, या 4 बेटे हैं वो ऐसा करते हैं, नहीं। हमेशा कहानियां कहां जाती हैं? पास्ट में। और पास्ट का सिर्फ एक मतलब होता है, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म इज पास्ट। किसी भी वर्ब को सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर देना पास्ट में कन्वर्ट कर देता है उस सेंटेंस को। तो अब तक की जरूरी बात, नरेशन हमेशा कौन से टेंस में, कौन सी वर्ब की फॉर्म में चलेगा? सेकंड फॉर्म में। अब 2 तरह के सेंटेंसेस नरेशन में बनते हैं जो आपके सामने आएंगे। एक को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए कुछ किताबों में आप नोटिस करना, नरेशन की बजाय ये नाम लिखा होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक ही बात है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है बोलने और सुनने वाला आमने सामने, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है सुनने वाला बोलने वाले की बात को अपने शब्दों में आगे बताने लग रहा है। यानी बोलने वाला गया, सुनने वाले ने बात आगे बताई, उसको कहते हैं स्पीच कौन सी? इनडायरेक्ट। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, तुमने बताया मच्छरों की। अब अगले दिन भी मच्छर काटेंगे तो नया मैम को बताई थी, कैसे कहोगे? कहानी बताई, बात मेरी है, जवाब मेरा है, लेकिन बता रहा है कौन? आप। तो ये स्पीच कौन सी हो गई? इनडायरेक्ट। जब मैंने आपको सीधा कहा तो कौन सा था? या फिर सीधी सी बात है बेटा, जहां कोमास लगे होते हैं डायरेक्ट, और जहां इन्वर्टेड कोमास नहीं होते वहां इनडायरेक्ट। ये पता लगाने का शॉर्टकट होता है।